नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। दोस्तों, मेरा नाम राजेश तायल है और मैं इस मॉर्निंग वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। परंतु दोस्तों, ये तो है एक शरीर के निर्माण के द्योतक। अगर शरीर के निर्माण को निर्मित हो भी गया तो इसका छठा तत्व बहुत आवश्यक है। छठा तत्व हमारा है खुश रहना, प्रसन्न रहना। यानी कि अगर हमारा मन, हम प्रसन्न हैं तो हमारे ये पांचों तत्व और भी मजबूत हो जाते हैं, शानदार हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है खुश रहना। अगर हम खुश रहेंगे तो दोस्तों ये पांचों तत्व बहुत शानदार काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास परेशानियां आती रहती हैं, क्योंकि ऐसा जीवन किसी का भी नहीं है जिसके पास परेशानियां ना हो, दिक्कतें ना हो, अभाव ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसा कोई जीवन नहीं है। चाहे वो किसी भी स्तर का प्राणी हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, या एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, स्टूडेंट लाइफ हो, कैसी भी हो, हमेशा परेशानियां तो आती ही रहती हैं। परेशानियां ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति या तो बिखर जाता है या निखर जाता है दोस्तों। क्योंकि परेशानियां हमारे लिए आती हैं जीवन में, वो हमारा परीक्षाएं लेने के लिए आती हैं, क्योंकि कामयाबी के काबिल हम है या नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये हमें मजबूत बनाती हैं, पकड़ मजबूत बनाती है सफलता के रास्ते पर चलने के लिए। इसलिए आपको परेशानियों से परेशान नहीं होना है, प्रॉब्लम से आपको दुखी नहीं होना है, बल्कि खुश होना है कि हे ईश्वर, आपने अच्छा किया जो मुझे परेशानियां दी, इससे मैं और मजबूत बनूंगा। तो दोस्तों, परेशानियां भी थक हार करके आपसे दूर चली जाएंगी और प्रसन्नता और खुशियां ही आपके दामन में रह जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका खुश रहना। पंच तत्वों में हमारा जो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये हमारे शरीर को निर्मित करते हैं। परंतु शरीर अगर निर्मित हो भी जाता है, हम अगर खुश नहीं हैं तो दोस्तों धीरे धीरे ये पंच तत्वों में से कोई ना कोई तत्व विचलित हो जाता है और हमारे शरीर पर असर डालता है और कोई ना कोई बीमारियां हमें जकड़ना शुरू कर देती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें। दोस्तों देखो, अभाव तो हर व्यक्ति के पास चलता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो संघर्ष नाम की चीज़ नहीं होती। हर व्यक्ति जो भी अमीर बना है, मिलीनियर बना है, कामयाब हुआ है, तो वो व्यक्ति परेशानियों के दलदल से, परेशानियों के रास्ते पर चल कर के ही वहाँ पहुँचा है। इसलिए आपको विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमेशा चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप सफल हो गए, आप अमीर हो गए, आपके पास बहुत सारी खुशियाँ आ गई, पैसा आ गई, तो परेशानियाँ नहीं आएंगी। परेशानियाँ फिर भी आएंगी, किसी ना किसी रूप में वो अपने दर्शन कराती रहेगी। आपको सिर्फ उसको इग्नोर करना है। आने दो, कितनी परेशानियाँ, दिक्कतें आती हैं, आने दो। अरे हम भी तैयार हैं तुमसे लड़ने को, क्योंकि और कोई दुश्मन नहीं है। हमारे लिए जीवन में जो दुश्मन है वो प्रॉब्लम्स और परेशानियां ही होती हैं। लेकिन अगर हम इनसे डर जाएंगे तो वो और ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। इसलिए डरना नहीं है, इनको मना करना है आने से। लेकिन मना करने से तो ये रुक नहीं सकते। इसलिए हमें डटकर मुकाबला करना है, लड़ना है इनसे, और लड़ते हुए इन पर विजय पानी है। क्योंकि अगर हम लड़ेंगे तो इनकी संख्या कम होती जाएगी। जिस प्रकार से घर में मच्छर आ जाते हैं और हम कोई ना कोई उपकरण लगाते हैं उन मच्छरों को भगाने के लिए, अगर हम उन उपकरणों को नहीं लगाएंगे तो वो पूरी रात हमें परेशान करेंगे और हमें सोने नहीं देंगे। उसी प्रकार से अगर परेशानियों को भी आप ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा उनको स्पेशल समझेंगे कि यार मेरे साथ ही ऐसी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, तो वो परेशानियाँ और बढ़ कर के, डबल होकर के बैक्टीरिया की तरह आपके पास आएंगी। लेकिन अगर आप उनसे लड़ते रहे तो वो परेशानियाँ धीरे धीरे कम होंगी और फिर वो ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, नई परेशानियाँ फिर से आ सकती हैं, परंतु आपका लड़ना हमेशा जारी रहना चाहिए। दोस्तों, खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसों का अभाव है,
हमारे पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए हम थोड़ा सा दुखी हैं। लेकिन दोस्तों एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर लोग आप यहाँ वीडियो तक पहुँच गए हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप से लीजिए कि क्या परेशान होने से, दुखी होने से वो परेशानियों का हल मिल जाता है? अगर मिल जाता है तो आप ज़रूर परेशान होइए, ज़रूर दुखी होइए। अगर नहीं मिलता है तो फिर प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन फिर उठता है कि क्या दुखी मन से या दुखी हैं हम या अभाव है तो इसमें खुश कैसे रहा जाए? दोस्तों अगर हमारे पास सब कुछ है, सारे संसाधन हैं, अगर हमारे पास पैसा है, अगर हमारे पास परेशानियां नहीं हैं तो कोई भी खुश रह लेगा। अगर आप भी या मैं भी रहूँगा तो कौन सा बड़ा काम करेंगे? मज़ा तो तब है ना जब हमारे पास अभाव है, पैसा नहीं है, परेशानियां हैं, खुशियां नहीं हैं, दिक्कतें ही हैं और कामयाबी के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों खुश रहना, प्रसन्न रहना परेशानियों को आधी नहीं ख़त्म कर देता है। आप ज़रूर आजमा के देखिए, क्योंकि मैं भी आजमा चुका हूँ। अगर जब तक हम दुखी रहेंगे तो हमारे पास बोझा और बढ़ता रहेगा, शरीर निढाल हो जाएगा और काम करने लायक भी नहीं बचता हमारा शरीर। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि परेशानियों से लड़ कर के आगे बढ़ें, कामयाबी के रास्ते देखें। और ये तब होगा जब आपको अपनी कामयाबी दिखाई दे रही होगी। दिखाई कब देगी? जब आपने अपना विज़न बनाया होगा या आपने अपना गोल बनाया होगा, टारगेट बनाया होगा। अगर आपने सोचा है कि मुझे ये पाना है तो फिर कितनी परेशानियां आ जाएं, कितनी दिक्कतें आ जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको हमेशा परेशानियों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। क्योंकि रुकने और थकने से आपका शरीर फिर से निढाल सा होगा। हमें देखो दोस्तों, मेहनत करने का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर तोड़ें, रिक्शा चलाएं या मज़दूरी वाला मेहनत, वो मेहनत नहीं है। मेहनत बहुत तरह की होती है। मेहनत आप बैठ करके भी कर सकते हैं अपने माइंड से, स्मार्ट वर्क जिसे कहा जाता है। अगर हम स्मार्ट वर्क की तरह करेंगे मेहनत तो दोस्तों पैसा वहाँ से भी आता है, कमाई वहाँ से भी आती है। तो मेहनत का मतलब ये नहीं है। मेहनत का मतलब सिर्फ आप अपने काम में लगे रहिए, अपने काम में पूरी ईमानदारी से काम को कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी किया, छोड़ दिया, आलस किया, नहीं अब कल कर लेंगे, नहीं बाद में करेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। काम को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से पानी की बूंद अब टप 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 एक जगह पड़ती रहे तो उस पत्थर में भी छेद कर देती है, पत्थर को तोड़ भी सकती है। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंटिन्यूटी रखेंगे तो किसी भी काम में पारंगत हो जाएंगे। और जब हम किसी भी काम में पारंगत हो जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी कामयाबी शुरू होती है। तो दोस्तों आपको किसी भी काम में, जो भी कोई काम आप करते हैं, पारंगत बनना है, मास्टर बनना है। आपको उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन आपको लेकर के आना है, डीपली जाना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके पास कामयाबी झक मार करके आएगी। जिस प्रकार से वो 3 इडियट फिल्म के अंदर आमिर खान बोलते हैं ना कि कामयाब नहीं काबिल बनो। अगर काबिल बनेंगे तो कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। तो दोस्तों गलत नहीं है बात, बिल्कुल सही बात है। हम किसी भी काम में पारंगत बनना हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप किसी भी काम में, जो भी आप काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप ये काम कीजिए या वो काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए उसमें पारंगत बनिए। ऐसा मास्टर कोई ना हो उस काम में जैसा आप उस काम को कर पाएँ। क्योंकि कहते हैं ना कि एक शेफ़ है, खाना इस प्रकार बनाता है कि दूसरा कोई नहीं बना सकता, तो उसके चर्चे दूर दूर तक फैल जाते हैं। हमने गली मोहल्ले में भी देखे होंगे, कोई कचौड़ी वाला या समोसे वाला ऐसे समोसे बनाता है, दूर दूर तक कोई नहीं बना पाता और लोग बहुत दूर से उसके पास समोसे कचौड़ी लेने आते हैं। ऐसा ही मिठाई पर है, ऐसा ही बहुत सारी चीज़ों पर है। अगर आप अपने काम में पारंगत बनेंगे, मास्टर बनेंगे, तो कामयाबी आपके पास अपने आप आएगी, अपने आप चल कर के आएगी। जब भी लोग कहते हैं कि इसकी किस्मत तो बहुत बढ़िया है, तो दोस्तों किस्मत उन्हीं की बढ़िया होती है जिन लोगों ने अपने काम में मास्टरी पाई है। जो लोग मास्टर बन जाते हैं फिर उनको
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं कामयाब बन जाऊंगा क्या, क्योंकि कामयाबी तो उनके पास आ ही जाएगी। इसलिए दोस्तों मेरा कहा मानिए, वरना पता तो आपको भी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी इच्छा है। नहीं तो मेरी तरफ से तो कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी लगेगी तो ऑटोमेटिकली आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मेरा काम तो यही है। और बाकी अच्छा है, आप भी अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए। अपने यारों दोस्तों के लिए सोचिए, अपने लिए सोचिए, फैमिली के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए, देश के लिए सोचिए। क्योंकि जब आपका विज़न ये होगा देश के लिए सोचना है, तो उसमें सब लोग आ जाते हैं। कोई दुश्मन नहीं होता, कोई परेशान हमारे विरुद्ध नहीं होता। देश का हमारे को आगे बढ़ाना है, इसलिए आप बड़ा ध्यान रखिए अपना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।